हुण जे तुहाडी वोट लेनी होवे, बादल ते कैप्टन कह दिंदे है तुहानूं आटा ते दाल दवांगे। कित्थे आटा ते दाल ते कित्थे जमीनां? अजे भी जिन्हां दे कोले जमीनां नहीं है, आटा नहीं है, दाल है नहीं गी, ये उदों ही प्राप्त होनी है जदों तुहाडा मुल्क खालिस्तान बनूगा। याद रखियो, जिन्ने मर्जी वायदे कर लैण, दाल दूल दे नाल नहीं कुछ बनदा हैगा। खास करके बादल साहब जदों रज के मां ते छोलियां दी रात नूं दाल खा लैंदे आ, तुहानूं पता फिर की करदे आ। सो ये सारियां चीज़ां अपने हत्थ दे विच हैगियां, पर उन्हां नूं असीं गवा बैठे हैं। 1925 दे विच एशिया दे विच सब तो पहली पार्लीमेंट सिखां दी SGPC बनी सी। ਉਹਦੇ इलैक्शन 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 5 ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ SGPC ਦੇ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ? ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ कि साडा जमहूरीयत का हक खोया गया और वो पुरानी SGPC साडे उत्ते अजे भी राज करी जाती है। और राज कैसा किया? 328 महाराज के स्वरूप इस SGPC ने गुम करते है। जिहड़ी तरन तारण साहब की ड्योढ़ी महाराजा रणजीत सिंह के पोते ने, कबर नौ निहाल सिंह ने असारी सी, SGPC ने बाबा जगतार सिंह दे नाल रल के उस नूं तैश नैश करता। जिवें इंदिरा गांधी ने अकाल तख्त साहब नूं कीता सी कि असीं बोले हैं कि साडा विरसा SGPC ते हिंद सरकार ने खत्म करता है। की सरकार की ड्यूटी नहीं सी कि उत्थे केस दर्ज कर दे, उहदी तफ्तीश हुंदी ते जिम्मेवार SGPC ने बाबा जी नूं बनाउंदे? पर जिथे बरगाड़ी की गल नहीं सुनी, उत्थे हुण साडी इतिहासक ड्योढ़ी की गल कौन सुनूगा? ये सारियां गल्लां तुहाडे नाल अज जरूरी करन दे उत्ते बैठे हैं। और किन्नी भोली कौम है साडी। सिक्स फॉर जस्टिस जिहड़ी एक जथेबंदी अमेरिका च है, उसने कहा तुहानूं आज़ादी दिवावांगे। 2020 दे विच 2020 दे विच रेफरेंडम करावांगे ते तुहानूं आज़ाद करावांगे। साडी पार्टी ने उन्हां नूं चिट्ठी लिख के कहा कि सिर्फ आज़ाद मुल्क जिवें बरतानिया उसने 2 रेफरेंडम कराए है, रायशुमारी कराई है। कैटलोनिया स्पेन दे विच है, उसने रायशुमारी कराई है। गैर जिहदा मुल्क नहीं है वो रायशुमारी नहीं करा सकता। पर उन्होंने भी नहीं सुनी और संगत ने भी उन्होंने माला मार करता। असी सिक्स फॉर जस्टिस नूं कहा कि जे रेफरेंडम नहीं हुंदा, तुसी खालिस्तान मंगदे हो, पंजाब मंगदे हो। साडी पार्टी का मुद्दा हमेशा इलैक्शनां च खालिस्तान हुंदा है। जे तुसी साडी इमदाद कर दोगे तो सिख कौम अपनी वोट साडी पार्टी नूं खालिस्तान के मुद्दे ते
पा देणगे तो सारी दुनिया नूं पता लग जूगा कि सिख की चाहुंदे है की नहीं चाहुंदे। पर ना उन्हां नूं समझ आई ना साडी संगत नूं समझ आई। 1978 दे विच निरंकारी बाबे ने गुरबचने ने 13 सिख अंमृतसर दे विच शहीद करते। ज़्यादा उन्हां दे विच जोधे ते शहीद सी साडे बब्बर सिख। पर फिर ये सारियां गल्लां शहीदियां भुल के पिछले 3-4 सालां जिहड़ी संस्था बब्बरां दी है, कीर्तनीय जथे, उन्हां दे जथेदार RP सिंह ने जाके दिल्ली दे विच केजरीवाल नूं सरोपा पाता। केजरीवाल सरोपे तो पहला की कहंदा सी कि जे मैं दिल्ली दे विच जित गया तो निरंकारी बचने का मैं बुत बनावांगा। हुण जेड़ा बुत बना रहा है, जिन्ने बब्बर ते सिख शहीद किए गए, उस नूं मतलब की सी कि कीर्तनीय जथेदार RP सिंह उन्होंने जाके सरोपा पा दिंदा। की सानू सिखां नूं अकल है? कित्थे है साडी अकल? 13 सिख शहीद करते। मैनू माझे वालियां ने अपनी नवीं जिंदगी बख्शी जदों मैनू पार्लीमेंट दे विच वोटां पा के भेजिया, नहीं तो मैनू फांसी आ जानी सी। मैं उस दिन तो तुहाडा बहुत ऋणी है। पर माझे दा MP हुंदे हैं, मैं कुछ ना कुछ उत्थे सिक्ख्या। उन्हां दिनां दे विच हरेक घर गरीब किसान कोई भी होवे पिंड दे विच उहदे घरे खोता हुंदा सीगा। खोता हुंदा सी पट्ठे लद्दण नूं, होर घर दे सौदे लियाउण नूं। पर आपां खोते नूं की कहंदे हैं कि खोते वर्गी अकल है इहदी, बेवकूफ है। पर साध संगत जी, खोते वर्गा लैक मैं जानवर नहीं देखा। जेड़े खाले तो खोता कदे ठुड खा के डिग जे, फिर उहदियां अखां बन लो, उस राह फिर नहीं जाता। पर असी सिख 1943 दे विच धोखा खाधा, 1947 दे विच धोखा खाधा, 1966 दे विच धोखा खाधा, 1984 ते साडा दीन मान हिंदुत्व ने तोड़ता। साडी सिख रेफरेंस लाइब्रेरी 3 दुनिया दीयां फौजां लुट के ले गई। साडा दरबार साहब दा तोशाखाना ये बरतानिया, रूस ते इंडिया दीयां फौजां ने लुट के ले गए। फिर बरगाड़ी दे मसले होए, फिर आपां उसे राह चली जाते हैं। फिर दसो, मेरा अंमृतसर तरन तारण का MP बनना, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਠੇਡਾ ਖਾ ਜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਖੋਤਾ ਖੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਹ ਲਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ खोते नहीं रखते है, तदे पंथ नूं हुण वोट नहीं पैंदी। क्यों करके अकल देण वाली चीज़ अज उत्थे है नहीं गी।
वो भी अपने वर्गन कांग्रेस नूं, आम आदमी पार्टी नूं, बीजेपी नूं, बादल दलियां नूं वोट पाउंदे है। तुहानूं पता है कि जिहड़ा हमला 1984 ते दरबार साहब दे उत्ते कीता, ये बादल दलिया ने आप जाके इंदिरा गांधी ते नरसिम्हा राव नूं कहा कि जिन्ना चिर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला जिउंदा उन्ना चिर असी तुहाडी हुकूमत पंजाब दे विच उस दी अगवाई नहीं कर सकते। तो फिर आपां उन्हां नूं वोट पा दिंदे आ। हुण दसो, फिर आपां कहंदे आ साडे मसले नहीं हल हुंदे। असी दिल्ली नूं घेरिया होया। जदों ਸਿੰਘਾਂ ने लाल किले के उत्ते निशान साहब चढ़ाता 26 जनवरी नूं, उस तो पहला 26 जनवरी नूं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मुल्क का तिरंगा झंडा चढ़ाया सी 1 बजे, ते ਸਿੰਘਾਂ ने एक मां दा सीगा युवराज सिंह, उन्हें खंबे ते चढ़ के निशान साहब चढ़ाता। एक पासे तिरंगा 26 जनवरी नूं लाल किले तो चढ़िया, दूजे पासे निशान साहब लाल किले ते ਸਿੰਘਾਂ ने चढ़ाता। ते SGPC के प्रधान मिस जगीर कौर जी की कहते, वो झंडा तां चढ़िया है क्यों करके सरकार का इंतजाम है नहीं सी। तुसी दसो, उत्थे दीप सिंह सिद्धू भी सी, सारे सी जिन्हां ने इमदाद की। उन्हां दा नां नहीं, सरकार दा पक्ष कि जे सरकार इंतजाम करदी तो उत्थे झंडा नहीं सी चढ़ सकदा। जबकि 1783 दे विच जथेदार बघेल सिंह ने जदों दिल्ली फतेह की है, पहला काम उन्होंने की किया, लाल किले के उत्ते निशान साहब चढ़ाता। ते अज लद्दाख दे विच इंडिया दीयां फौजां ने चीन दीयां फौजां के पिठ दिखाती है। फिर मजबूरन बीजेपी RSS ते मोदी नूं सिख रेजिमेंटां भेजियां। सिख रेजिमेंटां ने अपने जिहड़ी उन्हां दी रस्म है कि जदों किते जांदियां सब तो पहला निशान साहब चलदे है, उस तो मगरों सिंह गुरु ग्रंथ साहब की सवारी चकते है, उस तो मगरों फौज सिखां की चलती है। जदों सिखां दीयां रेजिमेंटां लद्दाख के बॉर्डर के उत्ते पहुंचियां, निशान साहब गढ़ ते ठंड पै गई। चीन 1 इंच उस तो बाद अगे नहीं वधिया। तो साध संगत जी, ये शर्म की गल है, ये डर की गल है कि निशान साहब नित आप अरदास दे विच करते हैं। झंडे बूंगे जुग जुग टल, जिहड़े गुरुद्वारे पाकिस्तान दे विच रह गए है, उन्हां दे दर्शन दीदार कोई भाई कोई जथेदार जो अरदास दे विच 2 वारी आपां अरदास करते हैं, कोई साडे अगे कोई गल करदा है कि असी शेरां दे पुत्त है, असी जिधर मर्जी जाइए पाकिस्तान के गुरुद्वारे उन्हां दी सेवा सानू मिले नहीं। हुण तुसी देखियो कई गुरुद्वारियां हिंदुत्व का राज एडा तकड़ा फैल गया कि मैं देखदा कि जिहड़े भाई साहब
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਦੜ ਪੈ ਬੋਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਊਗੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ 1947 ਦੇ 66 ਦੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਦਲ, ਸੈਣੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 11 ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 11 ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਜੀਏ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।